आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान शिव से एक बार युद्ध भी किया था। यह तो सभी को पता है कि भगवान राम के आराध्य देव हैं भगवान शंकर। तो फिर उन्हें युद्ध कैसे करना पड़ा भगवान शंकर से। अब पुराणों की कथा के अनुसार जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस दौरान यह युद्ध लड़ा गया। यज्ञ का आशुजय कई राज्य की सीमाओं को श्री राम के अधीन किए जा रहा था और इसी बीच में यज्ञ का आशुजय देवपुर पहुंचा। वहाँ राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे उनकी और पूरे राज्य की रक्षा का वचन मांगा था। सबको पता था कि महादेव ने उस राज्य की रक्षा का वचन किया है तो कोई भी उस राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब यज्ञ का आशुजय उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर के बीच में युद्ध का होना तय था। अब महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी और भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर भगवान राम की सेना थी और दूसरी तरफ भगवान शिव की सेना। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी श्री राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान जी भी जब नंदी के शिव अस्त्र से हारने लगे तब सभी ने श्री राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनते ही तत्काल श्री राम और लक्ष्मण और भरत के साथ वहाँ पर आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। फिर श्री राम ने सारी सेना के साथ गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और भगवान शंकर के और गण हारने लगे तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तो वे स्वयं युद्ध करने आए। इस तरह भगवान राम और भगवान शिव का युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकाल लिया और भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि आपके दिया हुआ कोई भी अस्त्र किसी सेना को हराए बिना वापस नहीं आ सकता। इसलिए आपकी आज्ञा और आपकी इच्छा से ही आपका अस्त्र आपके ऊपर ही प्रयोग कर रहा हूँ। ये कहते हुए भगवान राम ने भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भगवान शिव पर ही चला दिया। वो अस्त्र सीधा भगवान शंकर के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शंकर इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम ने कहा कि तुमने मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वर ले लो। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित बहुत से योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने भी कहा तथास्तु। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का आशुजय श्री राम को लौटा दिया और श्री राम भी वीरमणि को उसका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। हर हर महादेव।